चलिए अब नए कॉन्सेप्ट को देखते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है हमारा। अब देखिए देखते हैं डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है पोटेंशियल डिफरेंस की। व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं या इलेक्ट्रिक वोल्टेज किसे कहते हैं, दोनों की डेफिनेशंस क्या है, दोनों की टर्मिनोलॉजी सेम है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलिए, इलेक्ट्रिक वोल्टेज बोलिए, बट इनकी क्या डेफिनेशन होगी। तो हम कैसे बोलते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से एक हमारा यहाँ पे Q पॉजिटिव चार्ज है, तो इस चार्ज के जो सराउंडेड जो भी हमारा एरिया होगा उसको हम बोल देंगे, इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ये इसका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी अदर चार्ज को इन्फिनिट पॉइंट से, इन्फिनिट पॉइंट का सेंस है कि हमको नहीं पता व्हाट द डिस्टेंस इज दैट, वी डोंट नो अबाउट द डिस्टेंस। सो हम क्या करते हैं, इस इन्फिनिटी पॉइंट से इस चार्ज को कैरी आउट करके इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर कराना चाहेंगे। तो हमको इस चार्ज को इस इन्फिनिटी पॉइंट से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। नाउ दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या हो गया, टू कैरी आउट अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इन्फिनिट पॉइंट, टू कैरी आउट ए चार्ज from infinity to a definite point is known as electric field। इसको ही हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक वोल्टेज, इसको बोल दिया जाता है इलेक्ट्रिक वोल्टेज। टू कैरी आउट अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ डेफिनिट पॉइंट is known as electric voltage or electric potential, V is equal W by Q। अगर इसकी बात करते हैं, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो यूनिट क्या लिखते हैं, इसकी यूनिट हो जाएगी, यूनिट लिख दीजिए, W मतलब वर्क है, वर्क का हो जाएगा जूल, और Q चार्ज है तो चार्ज का लिख देंगे कूलाम। तो जूल पर कूलाम या फिर एक यूनिट और हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं वोल्ट। ये वोल्ट यूनिट है साइंटिस्ट वोल्टा के नाम से, जो साइंटिस्ट थे हमारे वोल्टा, उनके वोल्टा के नाम से इसकी यूनिट क्या रखी है, वोल्ट रखी है। ठीक है, तो ये होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात करें, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक वोल्टेज। अब नेक्स्ट चीज देखें कि पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, इफ अ चार्ज इज मूविंग अलोंग टू डिफरेंट पॉइंट, बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट। ये सही कि अगर इस चार्ज को हम क्या करें, दो डिफरेंट पॉइंट के बीच में मूव कराएंगे, तो उससे क्या होगा, उससे जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, दैट विल कॉल, दैट इज नोन एज, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर हमारे दो डिफरेंट पॉइंट है ए एंड बी, इन दो डिफरेंट पॉइंट के बीच में हम चार्ज को क्या कराते हैं, मूव कराएंगे, तो जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये हो जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल में W बाई Q। VA माइनस VB इज इक्वल W बाई Q। ये हो जाएगा किसी भी चार्ज को बिटवीन टू पॉइंट्स, व्हेन अ चार्ज इज मूव बिटवीन टू पॉइंट, so the difference between two charges and the difference between two charges, the potential difference is known as potential difference between टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब इसकी भी यूनिट सेम होगी, W भी वर्क है तो ये भी जूल लिखेंगे, और Q क्या है, चार्ज है, तो इसका हो जाएगा कूलाम। तो जूल पर कूलाम हो जाएगा, या फिर इसको शॉर्ट में लिख देंगे वोल्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका यूनिट। अब देखिए बात करते हैं हम एक डिफरेंट पॉइंट की, डिफरेंट चीज की, दैट इज और पावर। इलेक्ट्रिक पावर किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या है, जैसे हमने पढ़ा है मैकेनिकल पावर W बाई T, पावर इज इक्वल वर्क अपॉन टाइम। बट यहां पे इलेक्ट्रिकल पावर की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिकल पावर में क्या बोलेंगे, P, that is equal voltage into current। The voltage applied across a conductor and the current flowing through it, multiplication is called the electric power। P is equal V into I। एक फॉर्मूला तो हमने ये पढ़ लिया, P is equal V into I से, और हमने पढ़ा है बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हमने पढ़ा है V is equal IR, ये हमने पढ़ा ओम्स लॉ से। तो इस